देखिए ये जौनपुर में लगभग 35-38 साल पुरानी बात होगी, पता नहीं शायद वकार भाई भी रहे होंगे। सिपा में हम लोग बहुत महफिलें पढ़ते थे और वो थे असगर मेहदी होश जौनपुरी साहब, बैंक में थे और तमाम जो है वो असातिज़ा, ये शिराज हिंद जो है वो बड़ा दबिस्तान है और वो बज़्म इस्मत करते थे शहजादी की। 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें तरह थी कि साहब मकान रखते हैं, ज़बान रखते हैं, तो उसमें से मैं 5 शायरों के एक एक 2-2 शेर पेश करते रहा हूँ, चूँकि 5 शुरा कराम है पंजतन के हवाले से। तो पहले तो 4 मिसरे में पेश करता हूँ, देखिए, यानी 2 शेर। उस्ताद मरहूम मरसिये के शायर तैयब काज़मी साहब, ये सब महफिल में थे और मैं निज़ामत कर रहा था। 35 साल पहले की बात है, मैं पेश कर रहा हूँ तब की, और बीच में पढ़ा नहीं मैंने। वो महल में पढ़ रहा हूँ, वो सुलेमा का महल था, यह है ज़हरा का मकान। वाह वाह, वो सुलेमा का महल था, यह है ज़हरा का मकान। इसके अफराद मशीयत की ज़बान रखते हैं, घर में ज़हरा के चले आए इजाजत के बगैर, इतनी हिम्मत मलकुल मौत कहां रखते हैं। अच्छा, 4 मिसरे शायर जमाली, क्या शायर था कसम खुदा की। पोस्ट कार्ड पे हमको अपने अच्छे शेर लिख के भेज देते थे ये तुम लोग, और वो जो दस्तखत करते थे ना तो शायर ऐसे लिखते थे कि 786 बन जाता था। हाँ, मैं उनके पूरे पूरे कसीदे हैं सबके, उन्होंने उस वक्त पढ़ा था। 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप थे उसमें? हाँ, मौजूद थे। देखिए साहब, ये मैं इनको इसलिए कि ये नासिरिया में तो पढ़ते तो वहीं रहते ही थे, ऐसे ही थोड़ी मैं कह रहा हूँ। इनका आधार कार्ड पकड़िएगा तो कई जगह के पासपोर्ट मिलेंगे। मैं फिर से आधार कार्ड कह दूं वरना लीगल मसला हो सकता है, उसको आधार कार्ड। मैं अब सुनिएगा, 2 शेर सुनिएगा। तो मैं अब ये इनको पेश कर रहा हूं इनके सामने। शायर जमाली ने कहा, हम हर एक लफ्ज में मिदहत का जहां रखते हैं, हम हर एक लफ्ज में मिदहत का जहां रखते हैं, दिल अबूजर का तो मीसम की ज़बान रखते हैं। सुनिए साहब, आपके लहजे की शायरी है। हम हर एक लफ्ज में मिदहत का जहां रखते हैं, सुल्तानपुर का असर था उनके लहजे में। हम हर एक लफ्ज में मिदहत का जहां रखते हैं खुर्शीद भाई, हम हर एक लफ्ज में मिदहत का। आखिर में जब ये पढ़ेंगे तो महफिल मेराज पे जाएगी, सदारती कलाम के तौर पे पेश करेंगे खुर्शीद साहब। हम हर एक लफ्ज में मिदहत का जहां रखते हैं, दिल अबूजर का तो मीसम की ज़बान रखते हैं। मिदहते आले पैगंबर में खुले तो जाने, यूं तो चौपाए तलक मुंह में ज़बान रखते हैं। मिदहते आले पैगंबर में खुले तो जाने, यूं तो चौपाए तलक। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यूं तो चौपाए तलक, चौपाए की बात है, 2 पाए की नहीं है। यूं तो मिदहते आले पैगंबर में खुले तो जाने, यूं तो चौपाए तलक मुंह में ज़बान रखते हैं। 4 मिसरे में। अब ऐसा ना हो कि खाली मरहूमीन के पढ़ूं और कहें पता नहीं वो सब तो है नहीं, आप थे कि नहीं। तो जर्रार अकबराबादी साहब वो मौजूद हैं। ये उस ज़माने के 2 ही 3 जिंदा हैं, जिसमें से आखिरी वकार भाई और हम हैं। मैं पेश कर रहा हूँ जनाब जर्रार अकबराबादी साहब। वो कहते हैं, हम हर एक लफ्ज़ में, वो कहते हैं कि साहब मदह ज़हरा में यह अंदाज़े बयां रखते हैं। मदा देखिए आप, तरही कलाम है ये। मदह जर्रार अकबराबादी उस्ताद, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे सलामती दे। मदह ज़हरा में यह अंदाज़े बयां रखते हैं, हम तसव्वुर में भी फसले दोकमा रखते हैं, हम तसव्वुर में भी फसले दोकमा रखते हैं। और मदह ज़हरा में कसाफत का तसव्वुर है गुनाह, वो चराग और ही होंगे जो धुआं रखते हैं। 3 हुए। चौथा शायर मीर नज़ीर बाखरी, अल्लाह उनको भी हयात दे। और कल हम सिरसी में हमारे साथ थे, वो बुजुर्ग शायर हैं, उस्ताद शायर हैं। उनके मैं 2 शेर पेश कर रहा हूँ। पूरा उनका तो बिल-इल्तिज़ाम उन्होंने कसीदा कहा था, 2 शेर पेश कर रहा हूँ। एक शेर के साहब, बूढ़ी आंखों की तवानाई पे, ऐसे प्यासों की तवानाई पे आंखें कुर्बान, ऐसे प्यासों की तवानाई पे आंखें कुर्बान,
बूढ़ी आंखों में जो अश्कों को जमा रखते हैं, मोल सजदे के लिए लेते हैं मख्तल की जमीन। शेर सुनिए, मोल सजदे के लिए लेते हैं मख्तल की जमीन, हम जबी गैर की चौखट पे कहां रखते हैं। मोल सजदे के लिए लेते हैं मख्तल की जमीन, हम जबी गैर की चौखट पे कहां रखते हैं। कैसे हो गए? 4 हो गए। अच्छा, 5वां एजाज मामू। इधर देखिए, इधर देखिए, एजाज मामू। ना काफिरीन जले और ना मुशरिकीन जले। जले तो है ना, जिक्र अली सुन के मुशरिकीन मुनाफिकीन जले, है ना। तो ज़ियारते नजफ़े करबला, नजफ़ो करबला को मैं जो चला, न जाने किस लिए हज के मुसाफिरीन जले। वो उनका एक शेर पेश कर रहा हूँ, क़यामत का कसम खुदा की, ताकि 5 शायर मुकम्मल हो जाएं। एजाज मामू को मेरा सलाम अर्ज़ हो, अगर वो सुने तो मैं उनका शेर पेश कर रहा हूँ। क्या ज़बान है, लखनऊ की ज़बान, आप सुने। इस पे हैरत नहीं हक़ फ़ातिमा का छीन लिया, इस पे हैरत नहीं हक़ फ़ातिमा का छीन लिया, इस पे हैरत है वो उम्मीद जना रखते हैं। इस पे हैरत नहीं हक़ फ़ातिमा का छीन लिया, इस पे हैरत नहीं हक़ फ़ातिमा का छीन लिया, इस पे हैरत है वो उम्मीद जना रखते हैं। ये इसी जौनपुर की एक महफिल है, जब नासिरिया में ये पढ़ते थे और हम वहाँ निज़ामत के लिए जाते थे, तब का मैंने 5 शायरों का नमूना पेश कर दिया। और हजरात, मालूम है ये कितने बड़े करब की बात है। आप कहते हैं चलो इसमें तावील, उसमें हमको नहीं पता चला, दरवाज़ा जलाने वाले में हमको नहीं पता चला, लेकिन ये जो रोज़ा शहीद कर डाला, ये जो तुरबत को मिसवा, ये भी तुमको नहीं पता चला। अच्छा, अब तुम क्या मर गए हो? अब क्यों नहीं रोज़ा तामीर हो रहा है? कहीं तो रसूल की बेटी दफन हुई थी, क्या तुम इतने बेहिस हो? जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी बेटी कहां चली गई, कहां दफन है, उसके रोजे का क्या हाल है, वहां चरागा है कि नहीं? यह हमारा फर्ज बनता है। हम महलों में सुकून से रहने वाले, जिस शहजादी के सदक़े में कायनात बनी, उसकी तुरबत वीरान है। बकी फाउंडेशन की जानिब से हर साल एहतजाज होता है। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ उन तमाम हजरात को जो बकी फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, और उनकी मेहनतों से तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो जन्नतुल बकी की तस्वीर का एक स्टाम्प जो है वो स्टैम्प जो है वो जारी कर रही है 29 तारीख को, और पोस्ट स्टैम्प, और उसको कवर करने के लिए अबूज़र भाई और राहुल सिंह चौहान दोनों हैदराबाद जा रहे हैं। तो हम सलाम अर्ज़ करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि जगह जगह जहाँ जहाँ हो, आप जो है वो कम से कम बेहिस होकर न बैठें, एहतजाज करते रहें। रीबिल्ड जन्नतुल बकी।